I welcome you all to Inspired Corner. We are reading second chapter, Children at Work, from supplementary book It So Happened. In previous session we read its first part. In that session we read Value, an 11 years old boy, had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Value and his sister earned and spend it on drink. He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he didn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. Now we will read its second part. Let's start. Vellu follows his friend through the crowded streets to a big building. वेल्लू अपने फ्रेंड का पीछा करते हुए भीड़ भरी गलियों से होता हुआ एक बड़ी बिल्डिंग के पास आता है. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन. उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा गार्बेज मतलब कचरे का बिन था, डिब्बा था. वेल्यू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल. कि वेल्यू बहुत परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि वो लोग वहाँ क्यों आए हैं. अब हम इसके सेकंड पार्ट को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे. ये जो था इसको जो सेकंड पार्ट है इसको समराइज किया हुआ था 3 सेंटेंसेस में, पर इसकी डिटेल को हम पढ़ेंगे. ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन. अब जैसे ही वो लड़की स्टेशन को छोड़ देती है वो उसे पकड़ लेता है. मतलब वो उसका जब पीछा कर रहा होता है भागते हुए तो उसको स्टेशन से बाहर, जब वो स्टेशन से बाहर पहुंचती है वैसे ही उसको पकड़ लेता है. When they got to the road, Vellu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. और जब वो सड़क पर आते हैं तो वेल्लू पाता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ चली हुई हैं और वो गाड़ियाँ किसी के लिए भी नहीं रुकती हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. और चारों तरफ से धुआं और धूल उस पर आ रही थी जिसके कारण उसका सर चकराने लगता है, घूमने लगता है. स्पिन द हेड स्पिन मतलब उसका सर चकराने लगता है. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. उन्हें कुछ देर इंतज़ार करनी पड़ती है कि जब रास्ते में गैप पड़ता है, मतलब जब ट्रैफिक कुछ पल के लिए रुकता है तब वो सड़क को क्रॉस करते हैं. वेल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. अब वेल्यू उसको पकड़ते हुए हेजिटेट करता है, शर्माता है, हड़बड़ाता है, पर वो लड़की उसको खींचते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अब वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम क्या सोच रहे थे. What do you think you are doing? तुम क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे. Grazing cows मतलब जैसे पशु जो गाय है वो एक जगह रुक के अपनी घास खाती है, चरती है, क्या तुम वैसे चरने लग पड़े थे. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम वैसे ही सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाती, मतलब तुम गाड़ियों में पिचक जाते. वेल्लूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेल्लू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा ये सुनकर. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. अब वो पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन को मतलब रेलवे स्टेशन को देखता है और ट्रैफिक की जो यातायात है उसकी स्पीड, उसकी गति को देखता है. हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट. और फिर वो सोचता है कि हम
कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, कैसे हमने मैनेज किया। दे वॉक्ड along the side of the road under some huge signboards। अब वो सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से चल रहे थे। साइन बोर्ड्स क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। अब वैल्यू उसमें जो साइन बोर्ड्स में पिक्चर्स बनी हुई थी उन्हें देखता है। बनियानों की थी, वो कार टायर्स की थी, पेन्स की थी, एक और ने एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। अब वो उन तस्वीरों को देखता है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो वट इट मीन। और जितनी भी राइटिंग थी वो सारी की सारी इंग्लिश में लिखी हुई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। अब ये लड़की एक चौड़े पुल की तरफ को मुड़ जाती है और चलने लगती है उस पर। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पेप्ड ओवर द रेलिंग। अब वैल्यू रुक जाता है और रेलिंग से झांकने लगता है। अब वैल्यू ने ऐसा ब्रिज, ऐसा पुल कभी अपने गांव में नहीं देखा था, उसके लिए तो सब कुछ नया था। अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी। उसके नीचे जो पुल के नीचे से जो सड़क जा रही थी वो शहर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। अब थोड़ी दूरी पर उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें दिखाई देती है, टावर दिखाई देते हैं और बहुत सारी रोड, सड़कें दिखाई देती है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। अब वो क्या बोलती है, वो एक बड़ी बिल्डिंग को बोलती है, उसको देखो जिसके चारों तरफ वॉल लगी हुई है, दीवार लगी हुई है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अब उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि अगर तुमने सावधानी नहीं दिखाई तो तुम्हें उस बिल्डिंग की जो बार्स है उसमें सलाखें वो गिननी पड़ेंगी जल्दी। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। उसका मजाक उड़ाती है और एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बोलती है। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब वैल्यू उसको स्क्विंटेड ध्यान से सुनता है और फिर उस पर जो तमिल में साइन बोर्ड लगा हुआ था उसे पढ़ता है, क्योंकि जो उस बिल्डिंग पर जो बोर्ड था वो तमिल भाषा में लगा था, सेंट्रल जेल। अब बोर्ड उस पर लगा होता है सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। और वो कहता है क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। अब वो क्या कहती है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट डोंट गेट कॉट, बस तुम्हें पकड़े नहीं जाना है, दैट्स ऑल, वही बस काफ़ी है। वट डज शी मीन, वैल्यू वंडर्ड। अब वो क्या कह रही थी, वैल्यू उसको हैरान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या बात है। वो गांव में उसे ऐसा कुछ भी नहीं पता लगता कि गांव में ऐसा भी कुछ नहीं होता, इस कारण वो नहीं जानता कि ये क्यों ऐसा कह रही है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी heading down the bridge with the sack of her on her shoulder। अब इसी बीच वो लड़की उस ब्रिज से, उस पुल से नीचे उतरना शुरू कर देती है और अपने कंधे पर बोरी रखी होती है उसने। वट वॉज इन इट, वो पूछता है कि इसके अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। फिर उसने देखा था कि उस बोरी में वो स्टेशन पर प्लास्टिक के कप डाल रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो, क्या उठा रही हो बोरी में। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। मैं, वो कहती है मैं बॉटल्स, पेपर्स और सामान उठा रही हूँ। वैल्यू वंडर्ड what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question। अब उसको ये समझ नहीं आता कि वो इन चीज़ों से क्या करेगी, वो इस चीज़ से हैरान भी हो जाता है, पर उसको शर्म आ जाती है कि वो अभी और कितने प्रश्न उससे पूछेगा।
अब देखो उसने तो कभी देखा ही नहीं था कि गांव में कोई भी लोग कचरे में क्या ये सामान, बॉटल्स, पेपर्स, कागज वगैरह ऐसे सामान उठाता है। तो उसके लिए ये एक हैरानी वाली बात थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न। अभी सुबह ही थी सिर्फ, पर जो सूरज था वो पूरी उसमें गर्मी में था। और सड़क जो टार क्या है, तारकोल की जो बनी हुई सड़क थी पूरी तरह ब्लास्ट हो रही थी, मतलब जल रही थी। और जो वेल्लू था वो नंगे पाँव था, इसके कारण उसके पाँव जल रहे थे। अब जो तारकोल होता है तेज गर्मी में क्या होता है, पिघलने लगता है और उससे ब्लास्ट करता है। और ब्लास्ट ही होता है, पिघला होता है। जब नंगे पाँव रखते हैं तो जल जाते हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉक ऑन अ मड रोड। अब ये ऐसा नहीं था कि जैसे कि मड रोड पे, मिट्टी वाली सड़क पर जैसे वेल्लू वॉक करता था अपने गांव में, इतना आसान नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, और वो पसीने से भर गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। मतलब उससे तो छाया में भी नहीं चला जा रहा था, मतलब तो वैसे भी 2 दिन से भूखा था, थक गया था, और लड़की के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चला तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट। अब वो लड़की वैसे भी बहुत तेज चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब वो उससे पूछता है कि खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग। अब वो क्या कहती, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वो कहते हैं कि 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे के चलने जितनी दूर है के बाद, 1 घंटे के चलने के बाद वो क्या बोलती है, आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग। मतलब जब वो 1 घंटा वॉक करते रहते हैं उसके बाद वो एक बिल्डिंग के सामने, एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक जाती हैं। अब ये कौन कौन सी बिल्डिंग थी, वो कहाँ रुकते हैं, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वैल्यू स्लोली। अब जो बिल्डिंग थी जहाँ रुकते हैं तो वहाँ वैल्यू क्या पड़ता है, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। मंडपम क्या है कि एक शादी का बैंकेट हॉल था जहाँ पर शादी हो रही थी। और तमिल में जहाँ शादी होती है, विवाह समारोह, उसको क्या बोलते हैं, मंडपम बोलते हैं वहाँ पर। और वहाँ लिखा होता अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम JV विनायगन ब्राइड रानी। अब एक साइन और लेटर था विद, मतलब फूलों से अक्षर लिखे हुए थे, और क्या लिखा होता उसमें, ग्रूम, ग्रूम मतलब दूल्हा, JV विनायगन, और ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन का नाम क्या था, रानी। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिल्डिंग, बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। अब वैल्यू क्या देखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता है जो वहां पर बाहर खड़ी हुई थी। अब गांव में तो उसने कभी गाड़ियां ऐसी नहीं देखी थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू। अब एक उन गाड़ियों में से एक गाड़ी पर फूलों की मालाएं लगी हुई थी और रोजेस, गुलाब के फूल टेप से जोड़े चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। और वो लड़की क्या करती है, लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखती है, और पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और वो एक फूल को जल्दी से खींच लेती है, निकाल लेती है। स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड। अब वो क्या कहती है, कम ऑन आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. अब वेलू क्या करता है, एक बड़े हॉल की तरफ देखता है और जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और पूछता है क्या हम यहाँ खाना खाएंगे। होप्स said the girl, shaking her thumb under his nose. अब वो लड़की उसके नाक के पास को हिलाते हुए, नाक के नीचे से हिलाते हुए क्या बोलती है, होप्स शायद।
शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसको हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और वहाँ पर उसके पीछे, हॉल के पीछे बहुत बड़ा कचरे का डिब्बा होता है जिसमें कचरा भरा होता है और वो ओवरफ्लोइंग, बाहर भी उसमें से निकल रहा होता है। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन अ पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीव्स, वहाँ दो बकरियां खड़ी होती हैं और वो बनाना लीव्स, केले के पत्तों के लिए लड़ रही होती है। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उनकी टांगों के पास मक्खियों का क्लाउड, मतलब बादल, मतलब खूब सारी मक्खियां भिन भिन आ रही होती हैं। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ हवा में सड़ी हुई गंदी सी बदबू आ रही होती है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। अब वो लड़की क्या करती है, क्रस्ट जो पिचका हुआ केला होता है उसको उठाती है और वेलू की ओर बढ़ाती है। हेयर्स योर फूड, ये तुम्हारा भोजन है। वेलू वॉज शॉक्ड, और वेलू एकदम हैरान परेशान हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम लोगों का झूठा खाएंगे उनका? छी, वट डू यू थिंक आई एम आ डॉग। अब बोलते क्या, छी, क्या मैं ऐसा खाना खाऊंगा, क्या मैं कुत्ता हूँ? आ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो बिना छुआ ही खाना खाता हूँ, मतलब मैं किसी का झूठा खाना नहीं खाता। वो कहता है हियर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा। अब वो लड़की है, वो वेलू की अब बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और वो खाना ढूंढ रही है, उसको एक बड़ा मिलता है और वो कहती है सम मोर, कुछ और मिला, कैच, पकड़ो। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, और मतलब वेलू उसकी तरफ मतलब ऐसे दिखता है कि ये बिल्कुल ही बेस्वाद चीज़ है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। आओ हीरो और खाओ, यू थिंक आई लाइक इट, तुम जो सोच रहे हो कि मुझे क्या मुझे ये अच्छा लगता है खाना। वो बोल रही है यू थिंक, तुम क्या तुम ये सोच रहे हो कि क्या ये खाना जो ऐसे मैं ढूंढ के खा रही हूँ अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए पैसे हैं। यू यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ऑन मनी, और तब तक तुम ये, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब तक तुम ऐसा ही खाना खाते रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। अब वेलू को उसको खाने में तो बड़ी शर्म आ रही थी और वो हेजिटेट हो रहा था कि कैसे खाए, पर उसके पेट में दोबारा से खाने के लिए दर्द हो रहा था, स्क्वीज हो रहा था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, और वो क्या करता है एकदम उसको तेजी से, जो बनाना केला और बड़ा था स्क्वीज, उनको एकदम निगल लेता है जल्दी से, मतलब अपने मुंह में डालता है और उनको अंदर निगल लेता है। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और जैसे ही वो निगलता है उसके जो पेट को है कुछ आराम मिलता है, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक टुकड़ा गुड़ का और थोड़ी सी मूंगफली खाई हुई थी। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो मतलब अभी 10 टाइम ज़्यादा खा सकता था, अभी भी बहुत कुछ खा सकता। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हिमसेल्फ, पर उस लड़की को सिर्फ एक केला और मिला था जो उसने खुद खा लिया था। इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफन, अब वो लड़की क्या बताती है कि अभी ये बहुत जल्दी है, और टिफिन का मतलब है कि ब्रेकफास्ट, अभी यहाँ केवल ब्रेकफास्ट ही हुआ है, मतलब सुबह का ही नाश्ता हुआ है, जो एक केला और बड़ा टाइप दिख रहा है कि इसलिए तभी कुछ बाहर ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, अगर तुम्हें अभी और भूख लगी है तो तुम लंच ख़त्म होने का, दोपहर के खाने ख़त्म होने का इंतज़ार करो।
यू कैन वेट इट इफ यू वांट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। अब वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिकड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, अब वो उस कचरे में से 2 बॉटल्स को उठाती है। एंड थ्रू इट इनटू हर सेक, और उन्हें अपनी बोरी में डाल लेती है। देन शी वॉकड ऑफ, तब वो चलने लगती है। वेलू पैनिक्ड, और वेलू परेशान हो जाता है। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। अब वो महसूस करता है कि अगर ये लड़की चली गई तो उसे नहीं पता है कि उसे वह कहाँ है या उसे क्या करना है, उसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सेम टू नो हर वे अराउंड। अब वो क्या सोचता है कि इससे अच्छा है कि मैं इसके साथ ही जाऊं, और शी सेम टू नो हर वे अराउंड, और उसके साथ ही साथ रहूं। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वो फिर उसके पीछे भाग जाता है। अय, ही कॉल्ड, अब उसको आवाज का था अय। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको अभी तक उस लड़की का नाम नहीं पता था। हाय, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क हरिंग बिहाइंड हर, और उसके पीछे भागता हुआ उससे उसका नाम पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, अब वो रुकती है और पीछे मुड़ती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। अब वो उसका मजाक उड़ाती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो बिना मेरा नाम जाने, कि तुम्हें अभी तक मेरा नाम तो पता नहीं और मेरा पीछा कर रहे हो। और फिर वो अपना नाम बताती है, जया। फिर जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, अब वो क्या कहता है, वैल्यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, हु गॉट यू फूड, अब वो बोल रहे हैं तब क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें किसने खाना दिया, कौन तुम्हारे लिए खाना, किसने तुम्हारे लिए खाना ढूंढा। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, अब वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, तुम चल सकते हो अगर तुम चाहो। दिस बैग इज फुल, मेरा जो ये बैग है, जो मेरी बोरी है, ये पूरी भर गई है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर दूसरी बोरी लेने के लिए जाना है।